नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम निबंध के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैं उपन्यास, नाटक, कहानी ये क्वेश्चन डाल चुकी हूँ। प्रतियोगिता साहित्य वाली बुक से मैं प्रेजेंट में करा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं। इन क्वेश्चनों से मतलब काफ़ी लाभ मिलेगा आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे निबंध के क्वेश्चन। और पहले जान लेते हैं मतलब निबंध मतलब कब से भारतेंदु सॉरी दोस्तों मतलब जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने निबंध का विकास कब से माना है। तो निबंध कब से शुरुआत मानी है, वो मानी है भारतेंदु युग से। और निबंध में जैसे कहते हैं कि निबंध कितने प्रकार का होता है, तो निबंध 4 प्रकार के होते हैं। जैसे वर्णनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, इस तरह से 4 प्रकार के निबंध होते हैं। निबंधों की शैली भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो निबंधों की शैली कौन कौन सी होती है? व्यास शैली, समास शैली, विक्षेप शैली। ठीक है, और जो रामचंद्र शुक्ल ने जो शैली मतलब अपने उसमें निबंधों में ली है, तो वो कौन सी शैली ली है? तो वो उन्होंने ली है समाज शैली। रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों में मिलती है, तो समाज शैली है जिसका प्रयोग किया है उन्होंने। समास का मतलब ये है कि संक्षेप में अपनी बात को कहना, विचारात्मक, मतलब उनके निबंध क्योंकि विचारात्मक है ना रामचंद्र शुक्ल के। अब जैसे उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट प्रेमचंद को कहते हैं, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो निबंध सम्राट हैं। ठीक है, इस तरह से क्योंकि निबंध से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन बहुत पूछा जाता है, ये यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो ये कथन बहुत बार एग्जाम में आया है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये अपने आगे के अपने ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपना करेंगे। ये कुछ बातें थी जो एग्जाम में पूछी जाती, क्योंकि निबंध का विकास पूछ लेते कब से हुआ, तो भारतेंदु युग से मानेंगे। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का जो मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध मतलब सॉरी दोस्तों, जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी को मतलब अच्छा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। बाकी जो सभी इतिहास जैसे बच्चन सिंह का है, हम पढ़ते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, इस तरह से। लेकिन ये है कि जो अपना प्रमाणिक मानते हैं हम, मतलब ज़्यादातर जो मेरे हिसाब से पिछली बार तो बच्चन सिंह के उससे भी जो आए थे क्वेश्चन, जो बच्चन सिंह का दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो इस तरह से। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी के साहित्य का इतिहास पढ़ लिया 2-3 बार, एक आध बार में, तो वो समझ में नहीं आएगा नहीं आपके, लेकिन पढ़ोगे ना तो उसे, तो उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंटों से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? अब देखो, भारतेंदु युग के निबंधकार जो भारतेंदु युग के लेखक थे ना, तो उसमें से अधिकतर क्या थे, तो मतलब जो पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे। तो जैसे ये क्वेश्चन भी बनाया है कि किस युग के मतलब लेखक ऐसे थे जो पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे, वो थे भारतेंदु युग के। ठीक है, तो ऐसी भारतेंदु युग के जो लेखक हैं तो वो याद कर लेना। मैंने तो इस तरह से याद करे थे, भागो बद्री पिताजी जागे, आम को राधा किक मारे, आम को राधा किक मारे बोल बना के। ठीक है, तो इसमें प्रताप नारायण रमेश, बद्रीनाथ चौधरी, भारतेंदु और राधा कृष्ण दास सभी मतलब आ जाते हैं। तो अपना एक ट्रिक बना के याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में मतलब रिपीट होता रहता है कि भारतेंदु युग के लेखक कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो और कौन से हैं, तो इसमें हमें बताना कि भारतेंदु युग के लेखक कौन से हैं। ये है प्रताप नारायण मिश्र। आगे देखते हैं, भारतीय युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या है? तो भारतीय हिंदू जो हैं उनके युगीन निबंधों की समय सीमा क्या है? 1873 से 1900 ईस्वी। लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक हैं, तो लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन है? ये भारतेंदु बाबू हरिचंद। हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन निबंधकार थे? वे थे बालकृष्ण भट्ट, हिंदी के स्टिल कहे जाते हैं जो। ठीक है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? तो शिव शंभू का चिट्ठा निबंधों का संकलन है बाल मुकुंद गुप्त का। भो, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन है? तो जब भी समझो ये कि शरीर के किसी अंग को लेकर लिखे गए हैं, तो ये कौन से हो सकते हैं? प्रताप नारायण मिश्र। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, नामक निबंध किस लेखक का है? तो ये है भारतेंदु हरिचंद का। निम्नलिखित निबंध है, इन लेखकों की सूची सुमेलित है। तो एक तरफ निबंध का नाम है, एक निबंधकार का। तो ये अंग्रेज स्रोत
ये इसके निबंधकार कौन है? भारतेंदु हरिचंद। तो अंग्रेज स्रोत किसका निबंध है? भारतेंदु बाबू हरिचंद का। दात निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। महाकवि माँ का प्रभात वर्णन निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। क्रोध निबंध है रामचंद्र शुक्ल का। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो वो कौन से लेखक हैं जिन्होंने सबसे अधिक निबंध लिखे हैं? वो है बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम है, तो ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है उसे देख लेते हैं। भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध हिंदी है। ये भारतेंदु युग की नहीं है, ये द्विवेदी युग में जाके हुई, मतलब शुद्ध खड़ी बोली परिष्कृत भाषा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग में बहुत मतलब काम किया है इस भाषा को लेकर। जो इनकी सरस्वती पत्रिका थी उसके माध्यम से काफ़ी सुधार किया था भाषा में। जो सही कथन है भारतेंदु युग से संबंधित वो देख लेते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रिया पत्रकार भी थे, ये सही है। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, ये भी सही है। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविता में नहीं मिली, ये भी सही है। आगे देखते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अब इसमें याद कर लेना कि एक तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है जब बच्चे वो करते हैं। या तो 2-3 बार ये अच्छे से याद कर लो तब हो जाएगा, नहीं तो ये देखना बस महावीर मतलब जो महा है, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली हैं, महावीर हैं, बस वही तो नामकरण कर सकते हैं किसी युग का। ये ध्यान से कर लेना तो याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका संपादन कब संभाला था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था 1903 से 1920 तक रहे थे। बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? तो बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? तो द्विवेदी युग का निबंधकार कौन है? तो ये सभी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, जैसे माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। कछुआ धर्म के लेखक कौन है? तो कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो ये है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन है? तो कन्यादान पवित्र नामक निबंध जो हैं ये अध्यापक पूर्ण सिंह के हैं। और अध्यापक पूर्ण सिंह ने कितने निबंध लिखे थे? मात्र 6 निबंध लिखे थे इन्होंने, ठीक है। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? तो गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? यह है चंद्र शर्मा गुलेरी के। भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? तो भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? ये लिखा है बाबू श्याम सुंदर दास ने। रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? तो रसज्ञ रंजन जो निबंध है ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। निम्न सूचियों को सुमेलित करना निबंधकार का नाम है एक बार एक तरफ, और एक तरफ है निबंध संकलन का नाम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? रस मीमांसा। कुबेरनाथ राय का निबंध है प्रिय नीलकंठी। विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा है? मैंने शिल्प ऊंचाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध कौन सा है? कौटिल्य कुंठार। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें बताना कौन सा कथन असत्य है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। ये गलत है कि द्विवेदी युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, ऐसा कुछ नहीं है। व्यंग्य जो मिलते हैं, व्यंग्य निबंध है हरिशंकर परसाई का और शरद जोशी के, ये है व्यंग्य प्रधान निबंध। जो सही है कथन वो भी देख लेते हैं। प्रबंध मंजरी एवं पदम पराग पंडित पदम सिंह शर्मा के निबंध संकलन है, तो ये सही है। विद्यानिवास मिश्र का एक ललित निबंधकार है। तो विद्यानिवास मिश्र कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार। और ललित निबंधकारों में कौन कौन आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, ये ललित निबंधकार हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं।
इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो लज्जा और गिलानी ये किसका है? तो लज्जा और गिलानी है रामचंद्र शुक्ल का। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान ये किसके निबंध हैं? ये सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह। शिक्षा का उपदेश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? शिक्षा का उपदेश्य नामक निबंध के लेखक हैं संपूर्ण आनंद। इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? तो लाक्षणिक भाषा के लिए कौन सा निबंधकार जाना जाता है? वो है अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं वो हैं भावात्मक निबंधकार। किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? तो ऐसे कौन से निबंधकार हैं जिनके निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो वो है चिंतामणि। और चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल का है। 4 भागों में है ना चिंतामणि। एक भाग तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था और संपादन, और एक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और एक भाग तीसरा है नामवर सिंह ने संपादन किया था, और एक कुसुम कुमारी है, और शायद एक नाम और है, जो 2 लेखकों ने किया था संपादन। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं, तो कविता क्या है? तो ये क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कविता क्या है, ये क्या है? उपन्यास है, कहानी है, क्या है? तो पहली बात तो ये निबंध है। कविता क्या है, किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? काव्य में रहस्यवाद निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? तो रस मीमांसा निबंधों का संकलन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे? तो ये दे रखे हैं मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किसने लिखे? तो लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? तो शुक्ल युग का कौन सा निबंधकार नहीं है? तो ये है अध्यापक पूर्ण सिंह। ये द्विवेदी युग के हैं। आगे देखते हैं। जो मतलब क्या कहना चाहिए, जो हमारे वो है निबंध के युग जैसे बांटा गया कितने युगों में? तो 4 चरणों में बांटा गया है। जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और शुक्ल युग, और शुक्लोत्तर युग। इस तरह से मतलब 4 उसमें में बांटा गया है ना। तो जैसे पूछ ले भारतेंदु युग के कौन से हैं, द्विवेदी युग के कौन से हैं, शुक्ल युग के कौन से हैं, शुक्लोत्तर युग के कौन से हैं। मान लो 3 युगों के भी याद कर लोगे ना तो तुम एक बच जाएगा फिर। तो वो लास्ट का तो जो बचे खुचे वे लास्ट में आ जाएंगे। इस तरह से अपना याद कर लेना। पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? तो पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? ये है पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी के। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक हैं। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? ये है वासुदेव शरण अग्रवाल। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन सा कथन असत्य है इसमें से? तो इसमें ऑप्शन डी असत्य है, वो देख लेते हैं। त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। त्रिशंकु जो है ये अज्ञेय का निबंध संकलन है, विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। ठीक है। और जो ऑप्शन सही है वो भी देख लेते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये सही है। आचार्य शुक्ल के 3 निबंध संकलन है, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 और रस मीमांसा। कुबेरनाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार हैं, ये सही है। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? तो मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय। आज्ञेय के निबंध संकलन का नाम क्या है? तो आज्ञेय के निबंध संकलन कौन सा है? त्रिशंकु। इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? तो इसमें से कौन सा निबंध जो नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है वो है विचार प्रभा। नंद दुलारे वाजपेयी के हैं नया साहित्य, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? तो वह है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता। तो इसमें से उपर्युक्त तीनों एक किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? वो है संस्कृत निष्ठ हिंदी।
इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? तो वह है संचारणी, साकल्य, धरातल। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उपर्युक्त तीनों। अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध है? तो अर्धनारीश्वर जो निबंध है वो है रामधारी सिंह दिनकर का, और अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है वो है विष्णु प्रभाकर का। इस तरह से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार मतलब रिपीट हुआ है क्वेश्चन और इसमें कन्फ्यूजन बना देते हैं। ठीक है, तो निबंध इस तरह से याद कर लेना, ई की मात्रा दिनकर में लग रही है और छोटी ई की मात्रा जो निबंध में लग रही है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में। पृथ्वीपुत्र किस लेखक का निबंध है? तो पृथ्वीपुत्र जो निबंध है ये है वासुदेव शरण अग्रवाल का। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो असत्य कथन है विचार और वितर्क। डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है विचार और वितर्क। तो ये गलत है, जो सही है वो देख लेते हैं। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह है, ये सही है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध संग्रह है, ये भी सही है। त्रैशंकु अज्ञेय का निबंध संग्रह है, ये भी सही है। विचार और वितर्क किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइए। तो रामविलास शर्मा का निबंध संकलन कौन सा है? संस्कृति और साहित्य। कौन सा है? संस्कृति और साहित्य। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है इसमें। तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है साहित्य सीकर। भारतेंदु हरिचंद का है दिल्ली दरबार दर्पण। हरिशंकर परसाई का है निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई का निबंध है। और विद्यानिवास मिश्र का निबंध है तुम चंदन हम पानी। इस तरह से इनका वो है, जैसे मैं बता देती हूँ आपको। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है साहित्य सीकर। भारतेंदु हरिचंद का है दिल्ली दरबार दर्पण। हरिशंकर परसाई का कौन सा है? विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध जो है वो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है तुम चंदन हम पानी। इस तरह से ये, क्योंकि ये अलग अलग भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो आज के हमारे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन करेंगे, जो अपने क्वेश्चन रह गए हैं। अब आगे के लगभग 2 वीडियो में और बन जाएंगे। इसके 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करा दूंगी। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिससे सुनने में आसानी रहेगी। प्लेलिस्ट से क्या फ़ायदा रहता है कि उससे हमें सुनने में आसानी रहती है। जैसे हम काम कर रहे हैं, वीडियो अपना लगा दो तो अपना काम करते रहो, सुनते रहो। तो इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी। बाकी तो बुक तो सभी के पास होती है, अपना पढ़ते रहो। लेकिन जो समय होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुन के ही याद हो जाती हैं। थ्योरी अपना पढ़ते रहो, क्वेश्चन इस तरह से करते रहो तो अपना तैयारी हो जाती है। ठीक है, और आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।